गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यहाँ तक मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन था। एक्चुअली इसको हम लोकल में बोलते हैं पितृ मेला। ये अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, मतलब जो पूजा वगैरह का जो कुछ भी रहता है वो 12 बजे से पहले पहले हो जाता है। तो अभी गेस्ट आना शुरू नहीं हुए हैं, वो बाद में आएंगे और उनके लिए धाम पकना शुरू हो गई है। और यहाँ पे चला हुआ है पूजा वगैरह का काम। तो पतिदेव रेडी हो चुके हैं और डैडी जी का पितर मिला है, तो यहाँ पे फ़ोटो उनकी लग गई है और बाकी जो कुछ भी सामान वगैरह रहता है। भगवान ईश्वरो प्रार्थना करनी पितरों का ध्यान करना। या आपकी तमेव विद्या द्रविणम तमेव कारणार्थी महाराज। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुण्डरीकाक्षाय नमः। आपके लिए शुद्ध जल का स्नान कराने शुद्ध जलम स्नानार्थम भगवान ईश्वरों नमः। गंगा जलम स्नानार्थम भगवान ईश्वरों थोड़ी थोड़ी धारणी महाराज। एक गुट्ठी दूर रखनी महाराज मांझे। मंगलार्थम भगवान ईश्वरों नमः। मंगलार्थम। तो यहाँ पे चला हुआ है पूरा पूजा का प्रोसेस। मतलब पितृ मेला हम लोग इसे बोलते हैं कि जो पुण्यात्मा है उसको पितरों के साथ मिला देते हैं। मतलब ऐसे आप पूछते भी थे ना कि फ़ोटो पे हार क्यों नहीं लगाते, तो पितृ मेला चवर्क के बाद ही हम लोग ये काम करते हैं। तब तक ये मान्यता होती है कि भी जो आत्मा है ना वो घर के आसपास सराउंडिंग यहीं पे अपनों के बीच में ही रहती है। इसको करने की भी तिथि होती है, मतलब पंडित वगैरह डेट निकालते हैं और 3 साल के बाद ये पितृ मेला होता है, फिर 4 के बाद चवर्खा होता है। तो अभी ये पितृ मेला चल रहा है। फिर करनी महाराज ये महाराज आपकी तेल से पूजा करने से स्वीकार करना महाराज तथा नमस्कार करनी भगवान ही श्लोक। इसके अलावा यहाँ पे बन रहा है खाना, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन बनने के बाद मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं ले पाई, आपको दिखा नहीं पाई कि क्या क्या डिशेस बनी थी। 8 मतलब सब्जियाँ हमने बनाई थी। और बाकी एक्चुअली हुआ यूँ कि मिट्ठू की तबीयत हो गई ख़राब। शाम को भी था उसको बुखार ना, लेकिन थोड़ा गेस्ट वेस्ट भी थे तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई थी। फिर उसके बाद सुबह उनके एग्ज़ाम लगे हुए हैं बच्चों के, तो वो चला गया स्कूल कि नहीं मुझे तो एग्ज़ाम देने जाना ही जाना है। तो इस करके फिर जब वो आया ना स्कूल से तो बहुत तेज़ बुखार था। फिर फटाफट से हम डॉक्टर के पास लेकर के चले गए उसको। एक्चुअली हम डर गए, इतना तेज़ था ना उसको बुखार। फिर यहाँ फंक्शन के बीच में ही मतलब हम लोग फटाफट से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है डॉक्टर, तो उनको दिखाया, दवाई वगैरह दी उसको और यहाँ पे चला ही था सारा प्रोसेस खाना खिलाने वाला। तो आए फटाफट से। और बाकी फिर अभी सारे लोग जा चुके हैं, क्योंकि बीच में उस सारी चीज़ों के बीच में मैं पजल रही तो कहीं पर भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, और इसलिए खाना वगैरह क्या बना था वो सारी मतलब कुछ भी नहीं फिर मैंने किया था। तो बस फिर अभी ये शाम का टाइम है, सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं। हमने फिर ये सारा कुछ समेटा, मैं क्या साथ साथ ही समेटना सही रहता है, फिर बाद में वैसे भी करना तो हमें ये लगारा पड़ जाता है। फिर आखिर में सबके बाद फिर अभी हम खा रहे हैं खाना। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था और पतिदेव का व्रत भी था। मेरा ऑटोमेटिकली ही व्रत हो गया क्योंकि खाया कुछ नहीं था। तो ऐसा होता है जब अपने घर में फंक्शन होता है ना और जिम्मेवारियाँ सारी आपके कंधों पे होती है, तो फिर वीडियो बनाने का भी ध्यान नहीं रहता और किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि निपटाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक मैंने कमेंट पढ़ा था कि बोले अपने घर के फंक्शन का वीडियो नहीं बताती। यार अकेले हैं हम लोग तो सारी जिम्मेवारियाँ अपने ही कंधों पे होती है, और अकेले घर का ऐसा होता है कि हर चीज़ का पता हमें ही होता है कि कहाँ क्या रखा है, कहाँ किसको क्या देना है। तो उसी चीज़ों में इतने पज़ल होते हैं। और फिर हमारे यहाँ के रिवाज भी अलग अलग हैं। जैसे घर पे आते हैं, अब भाई हम भी जहाँ जाते हैं वहाँ से खाना लेके आते हैं, तो हमें भी उस तरह से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो नहीं रह जाता कि भाई हाँ आप लोग उस तरीके से मैं वीडियो प्रॉपर बना पाती, आपके साथ शेयर कर पाती। 2 बज रहे हैं और मिट्टू को फीवर हो गया है। दिन में फीवर हो गया था ना, इसको आ गया था ठीक फीवर 102 था ना वो फीवर इसको, जब नीचे हम हॉस्पिटल ले गए थे इसको। हाँ, तो अभी भी है, तो ये थोड़ी पट्टियाँ लगाई है पानी की और दवाई खिला दी है इसको। पता नहीं अचानक कैसे आ गया। ठंडा लगा बेटे? अब नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा। तो रात भर आज हम लोग नहीं सोए, मिट्टू का बुखार नहीं उतर रहा था। फिर मैं पट्टियाँ लगा रही थी इसके सिर पे, फिर चावल का पानी बनाया मैंने, वो ठंडी तासीर का होता है ना, फिर वो पिलाया उसको। मतलब उसको पीने से उसको ना बहुत तेज़ पेशाब आया और फिर उसका थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर कम हुआ। फिर सो गए और सुबह थोड़ा लेट ही उठे थे क्योंकि रात भर नींद नहीं आई थी, और एक तो कल की भी थकान बहुत ज़्यादा थी।
फिर उठते ही ये बनाई हमने भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि थोड़ी सी थी भिंडियाँ, इसलिए आलू भी मिक्स कर दिए इसके अंदर। तो आलू भिंडी की सब्ज़ी बन रही है फुल्के के साथ। और बच्चों की है छुट्टी, क्योंकि एक दिन उनका एग्ज़ाम रहता है, एक दिन छुट्टी रहती है। तो आज उनकी छुट्टी थी, नेक्स्ट डे फिर एग्ज़ाम होएगा। अच्छी खासी धूप लग गई है तो, और मैडम हो गई है तैयार। वंदना मैडम, आज कहाँ की तैयारी मैडम? जो तैयारी है एक्चुअली जो ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं ना, हाँ हाँ उसी के लिए जा रहे हैं। ओके मैडम, ओके कर दो बंद फिर। थोड़ा तबीयत ख़राब चली हुई है ना मेरी। हाँ हाँ हाँ, फिर जैसे मैं ठीक हो जाऊंगी ना पूरी तरह, फिर पक्का शेयर करना हर चीज़ मैं यार। हर चीज़ शेयर करूँगी। इससे लॉक कहाँ गया? लॉक अंदर देखना। चाबी चाबी का भाई पता नहीं मुझे, मिल गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि धूप अच्छी खासी लग चुकी है और अब ठंड वाला मौसम हो गया। रात को मतलब यार ठंड हो गई है, मॉर्निंग में तो ठंड लगती है ठीक। अब रजाई वाला मेरे बच्चों ने रजाइयाँ निकलवा दी। अच्छा 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 अच्छा। और फिर बाद में रात को बोलते हैं कि ना बहुत गर्मी लग रही है। नहीं, रात को तो मेरे को क्या ना मिट्टू के ऊपर रजाई मैंने हटा दी, ऊपर कंबल ले लिया था, फिर पसीना हो गया था उसको। लो मैं जरा गाड़ी मोड़ के लाता हूँ। मेरे पास दे दो नहीं तो। चलो ठीक है, चलिए। तो मेरे को पानी लेना था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर मेरा इलाज कराने। अब मैं क्या ही बोल लूँ ना, एक्चुअली पता नहीं इस मंथ हो क्या रहा है ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कभी इनके साथ प्रॉब्लम, कभी मेरे साथ प्रॉब्लम, कभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम। कभी कभी होता है, टाइम ही ऐसा होता है। बोलते हैं ना भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तो पेशेंस रखनी चाहिए। वही वाली बात है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। बस आप अगर भोलेनाथ पे ट्रस्ट करके रखें तो वो सब कुछ अच्छे से कर देते हैं। बस मुझे भी ट्रस्ट है उनके ऊपर, इसी विश्वास के साथ मैं जा रही हूँ। मतलब डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ। और मैडम कहाँ पहुँचे? बस ये गांव की सैर हो रही है। गाँव की सैर हो रही है। देखो आपको गाँव घुमाते हैं। उस दिन भी आए थे हम, आज दोबारा आना पड़ रहा है यार। प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी हो गई है ना वंदना? और कुछ बोलना चाहोगे? बस ये चलते हैं अभी तो, क्योंकि मेरे कमर और पेट में हो रही है दर्द, तो इतना ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ। चलो करवाते हैं इलाज आपका। चलो तब चलो। सच बताऊँ तो हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना कि मैं बता भी नहीं सकती है। एक्चुअली हस्बैंड भी थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं ना, घर पे किसी को भी कुछ भी होता है तो। इनके साथ भी एक तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ चले ही हैं, फिर अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर दूँ इनके साथ, तो ये ऐसे घबरा से जाते हैं। तो मैं चाह कर भी अपनी प्रॉब्लम 100% इनको नहीं बता पाती। हाँ वैसे तो बताते हैं, डिस्कस होता है, लेकिन हाँ फिर भी उस लेवल से नहीं कि हाँ ठीक है हो जाएगा। बस मतलब हमेशा मैं पॉजिटिव रहती हूँ, क्योंकि फिर ना इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। ये देख सकते हो गाइस, पापा आज बर्तन धो रहे हैं। क्यों धो रहा हूँ? पता है मम्मा बीमार है। चलिए काम करना चाहिए। ये काम तो हमारे पापा ही कर सकते हैं। है? ये काम तो पापा ही कर सकते हैं। क्यों भाई? पापा क्यों? बच्चे धो सकते हैं बर्तन। धो तो सकते हैं। हाँ तो पर एक काम करो, जल्दी जाओ पढ़ाई करने, बेटा पेपर है तुम्हारा। बाजार गया था एक्चुअली। क्या हुआ था, गाड़ी का वो शीशा होता है ना, जब उसको बटन दबाओ तो फंस गया था वो। तो वहाँ पे ठीक कराया, उसका वो वाशर निकल गई थी। ऐसे भी थोड़े दिनों के बाद अभी देखते हैं, गाड़ी चेंज कर देनी है। तो बाज़ार में आज काफ़ी भीड़ है। तो ये देखो हमारी फलियाँ लगी हुई है, देखो। तो इसको मैं बनना के लिए तोड़ने जा रहा हूँ। तोड़ने जा रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा परहेज चला हुआ है ना, आज आलू के परांठे बने हैं घर पे, तो मेरे को नहीं खाने हैं ना वो, तो इस कारण यहाँ पे मेरे को दिख गई ये फलियाँ। नहीं कुछ ना कुछ तो डालना चाहिए ना खेत में, तभी तो कुछ उगेगा। डालेंगे ही नहीं तो उगेगा क्या? तो इसलिए अभी नेक्स्ट धनिया साग वगैरह खुद लगाएंगे अभी ना। मैंने बोरियां कर रखी हैं तैयार इसकी, मिट्टी और गोबर की। तो ये है
उस साइड से निकाल रहे हैं। को भी लगी थी, कपड़े डाल दिए धोने के लिए, कुछ अभी धुल रहे हैं। तो फूल तो है लगा पड़ा हुआ, पर लगी नहीं है शायद। भिंडियाँ भी हैं इस साइड को ना, तो इसमें भी लगना, फूल पड़ना शुरू हो गया है। ये देखिए इतनी सी सब्जी काफ़ी है, बस थोड़ा सा प्याज डालेंगे इसमें और बन जाएगी सब्जी। ये बड़ा साइज है इसका, बड़ी बड़ी लंबी लंबी। अपने घर की फ्रेश सब्जियां तोड़ना, उन्हें चॉप करना और चॉप करने के बाद बिल्कुल सिंपल वे में पकाना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो ना हमारी क्यारी में एक्चुअली शायद जब मार्बल की घिसाई हुई थी ना, तो केमिकल वगैरह चले गए थे, उस वजह से वो उपजाऊ नहीं रह गई है ज़मीन, तो इसलिए हम ज़्यादा मतलब नहीं करते उस पर मेहनत। अदरवाइज़ मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने ऐसे सिंपल तरीके से बनाई। बाकी साथ में बने थे आलू के परांठे। अभी आप देख सकते हैं शाम हो गई है, तो अभी मैं यहाँ पक्षी जा रहे थे, कौवा वगैरह, और सब पूरा दिन भर घूम फिर के आ रहे थे। तो मतलब अब खाना खुना खा के अपने घोंसले में जा रहे थे, तो मैं भी अभी सब्जी लेने जा रहा हूँ अपने घोंसले में। हाँ, तो एक्चुअली फंक्शन है काफ़ी बढ़िया सा हो गया है, काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन हम थोड़ा शेयर नहीं कर पाए क्योंकि फर्स्ट टाइम फंक्शन था, तो हमें भी इतना पता नहीं लगा, तो इसीलिए हम धीरे धीरे मैनेज करते रहे। नहीं, जैसे अब हम ही थे ना घर पे करने वाले, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों का हमें ही पता, आपको या मुझे। फिर वीडियो किससे करवाना शूट, और इतने पजल की भी दौड़े ही हम लोग पूरे उसमें दौड़े। उसको आ गया था फीवर, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, फिर हम दोनों ही गए। ठीक है, तो फिर यार अकेले होना, जैसे अकेले होते हैं तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है। नहीं, पर सही में अच्छे से मैनेज हो गया। सबसे अच्छी कृपा ये रही भगवान की और डैडी जी का आशीर्वाद कि बारिश नहीं हुई, नहीं तो मतलब रोज ही हो रही थी। हम तो बस ऐसे टेंशन में थे कि करेंगे कैसे मैनेज। खैर हमने तो वो नीचे वाले रूम सारे खाली करा रखे थे, धो के सारा रेडी था कि हाँ अंदर खिला देंगे। लेकिन चलो भी कृपा रहेगी, फिर बाहर आराम से, क्योंकि खुले में ना बड़ा अच्छा सा लगता है, मजा आता है ना आराम से बैठ के। हमने पूरी की पूरी लेडीज लगाई थी घास काटने के लिए, तो उन्होंने पूरा, क्योंकि यहाँ बहुत गंद था, यहाँ पे देखो कितने ऊपर घास ही घास था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। कभी सांप आ जाते हैं, नेवले वगैरह, कभी वो क्या नाम जानवर वगैरह पहुंच जाते थे। तो क्लीन होके ऐसे लगता है कि बढ़िया हो गया, चलने फिरने के लिए बढ़िया, और देखने के लिए भी अच्छा हो गया सिस्टम। अच्छा, और बाकी नवंबर में डैडी का श्राद्ध, क्या नाम, चवर्क, हाँ सॉरी चवर्क है, तो उसे एक लास्ट फंक्शन और है। सॉरी भूल गया, मैं भूल जाता हूँ यार। एज बढ़ती रहती है, मेमोरी थोड़ी कम होती रहती है। ठीक है, और आपके हेल्थ के बारे में कुछ? हेल्थ भी मेरी ठीक है। एक्चुअली ना मेरी जो यहाँ दर्द वगैरह पीछे होती थी ना, टांगों में दर्द होती थी, तो जिस दिन से मल्टी विटामिन की टेबलेट ले रहा हूँ, तो काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, फ्रेंकली बताऊँ मैं। मतलब कि आपको क्या अभी ऐसा लगता है कि खाने पीने में प्रॉब्लम थी? हो सकता है यार, हम प्रॉपर नहीं लेते। नहीं प्रॉपर तो लेते हैं ना सारा कुछ, पर ऐसा होता है ना अब ना सारी चीजें वैसी प्योर नहीं रही है। यस, इस वजह से अब जैसे फ्रूट भी डेली खाते हैं, देखो सब्जियां मैक्सिमम हम फ्रूट्स ही ज्यादा खाते हैं, पेटियां लाते हैं हर एक चीज की, तो फिर भी पर मतलब उस तरह की प्योर नहीं रह गई ना चीजें, पुराने जमाने में प्योर होती थी। तो ये है चक्कर। और क्या हो गया जी आपको? यार थोड़े मच्छर खा रहे हैं, मच्छर बहुत है बाहर ना, तो आपका खून इनको मीठा लग रहा है ना, मल्टीविटामिन जो खाए हैं आप। हाँ क्या बात है, वंदना यार, बात तो अब हमें तो खा नहीं रहे ना। वही चलो तो ठीक है, मैं बाजार जाके आता हूँ, सब्जी को दही लेके आऊँगा आज, उसकी वो बनाऊंगा मैं, क्या नाम, उसको स्मैश करके ना, मैश करके। हाँ जी, आज के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं ना। हाँ वही है। ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट।